हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 8वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं तथा इस कविता की कवित्री जया जादवानी जी हैं। कवित्री ने इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए तथा अपने जीवन में एक नए उत्साह, नई शुरुआत का संचार करना चाहिए। कभी भी हमें उदास या निराश नहीं होना चाहिए। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। 1. अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड़ यानी घोंसला। 2. एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। 3. अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। 4. नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। 5. अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। 6. अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार करके उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार से हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से चिड़िया अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाना चाहती है जिसे हम घोंसला कहते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों के साथ रहेगी। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी इस शब्द का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करके आप 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर है, 1. मुझे अभी भी सिर दर्द है, यानी पहले भी था और अभी भी है, यह कार्य निरंतर चल रहा है। 2. अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, यानी पहले भी जाते थे और अभी भी जाते हैं, तो इस वाक्य में भी निरंतरता का भाव है। 3. हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, यानी हम पहले भी सीख रहे थे और अभी भी सीख रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से स्पष्ट है कि तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। निरंतर का अर्थ है जो कार्य लगातार चल रहा है। हमारा चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर है, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। 2. नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। 3. नहीं अभी भी मेहमान आने में देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। हमारा 5वां प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होता है। सुबह माँ प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, यानी जब किसी बच्चे को उसकी माँ सुबह जगाती है तो उसे माँ का प्यार मिलता है। नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार,
सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। ये आप सबको पता है बच्चों कि आपकी ज़्यादातर जो आवश्यकताएं हैं, ज़्यादातर क्या, हमारी सभी आवश्यकताएं, जो बच्चे होते हैं उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं का ध्यान उसकी माँ रखती है, तथा कब उन्हें स्कूल जाना है, कब उन्हें खेल के वापस शाम को घर पर लौट आना है, और उन्हें भले बुरे की जो पहचान होती है वो भी माँ ही सिखाती है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।